बिगनर जो आ रहा है ट्रेडिंग फील्ड में, तो वो किस तरीके से एक बेसिक 500 रुपये से 1000 रुपये से कैसे वो प्रैक्टिस कर सकता है, किन किन चीज़ों की स्ट्रैटेजीज वो यूज़ कर सकता है, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई इंडिकेटर बेस नहीं होगा, क्योंकि इंडिकेटर बेस जब तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, सब मूवमेंट होने के बाद इंडिकेशन देते हैं। तो क्यों ना बेसिक से ही जब तुम बिगिनिंग लेवल कर रहे हो तो तुम प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करो। तो बिगिनर से प्रो गाइड होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग रॉ प्राइस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड जब तुम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो मैं अल्टीमेटली प्राइस को ही रीड करना आना चाहिए। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो मार्केट का जो रियल मूवमेंट होता है, यानी कि रियल मूवमेंट जो होता है उसको रीड करना, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। कोई यहाँ लैगिंग इंडिकेटर नहीं होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर मैंने बहुत सारे बताया, ईएमए लेके सबको बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। डायरेक्ट प्राइस रीडिंग हम लोग करते हैं, प्राइस ही सब कुछ बताता है, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। तो सिंपल व्हाट डज इट मीन्स प्राइस एक्शन? तो प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब होता है कि हम लोग डायरेक्टली जो कैंडल बनती हैं उन कैंडल्स को रीड करते हैं। ये ग्रीन बनी, ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन्स आया तो यहाँ पे रेड बनी और प्रीवियस कैंडल को क्लोज कर दिया, उसके लो को तोड़ दिया, तो क्या कह रहा है? तो ये दैट इज कॉल्ड द प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब होता है कि तुम डायरेक्टली कैंडल्स को रीड करते हो। तो सिंपल समझ में आया प्राइस एक्शन क्या होता है? सिंपली कैंडल्स को, प्राइस के मूवमेंट को रीड करना। बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग आज दो ही चीज़ों पे काम करेंगे, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझेंगे। यही मार्केट का पूरा बेस होता है। एट द एंड में पता चलेगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपकी ट्रेडिंग फील्ड में। तुम जितने भी एसएमसी आईसीटी के एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लो, बट अगर तुमने एक्सपीरियंस कर लिया तो तुम सपोर्ट रेसिस्टेंस से सबसे ईजी वे में पैसा बना सकते हो। यानी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत ही सिंपल होता है और ईजी टू यूज़ होता है। तो इसीलिए बिगनर को हमेशा क्या प्रेफर करना चाहिए प्राइस एक्शन में? सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे काम करना चाहिए। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस पे और भी चीज़ें कंबाइन कर दोगे लाइक वैल्यूम, और अगर तुमने ट्रैप ट्रेडिंग को सीख लिया थोड़ा, तो दैट इज़ सफिशिएंट, ये तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। ये बहुत ही बेसिक होता है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होता है। सपोर्ट को समझते हैं क्या होता है। जहाँ प्राइस बार बार नीचे से ऊपर जाता है, बायर्स एक्टिव होते हैं, एंट्री जोन होता है, डिमांड जोन होता है, उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। यानी कि सपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा जोन जहाँ से प्राइस आता है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। फिर ये जैसे इस प्राइस पे आता है बायर्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर जैसे इस प्राइस को आता है तो बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बायर्स कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं। तो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपने ऑर्डर्स को पेंडिंग में रखते हैं, जैसे ही वो आता है उसको फिल करते हैं और प्राइस एकदम से मूव करने लगता है। तो सपोर्ट का मतलब सिंपल क्या होता है? जहाँ प्राइस बार बार एक प्राइस पे टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाए, तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट। यानी कि तुम्हें अगर एक लाइन जोन ऐसा दिखा जहाँ पे प्राइस 2 बार टेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है वो तीसरी बार उस प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद एक ऊपर मूव दे, तो फिर यहाँ पे तुम्हें बस बाइंग कंफर्मेशन देखना होता है। तो सपोर्ट क्या होता है? सिंपली हम लोग कहते हैं वो जोन जहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं। नाउ रेसिस्टेंस क्या होता है? दैट इज वेरी सिंपल, जहाँ प्राइस बार बार ऊपर से नीचे आता है, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, सेल जो है, क्योंकि एट द एंड में पता चलेगा कि मार्केट जो होता है वो इंस्टीट्यूशन रेंज में रखते हैं, मंथली बेसिस पे उसको हमेशा एक रेंज में रखते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस लुढ़कते लुढ़कते, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। एक रेंज में ही मार्केट को इंस्टीट्यूशन टहलाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है बार बार तो वो होता है सपोर्ट जोन, और जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस जोन। यानी कि ये एक रेसिस्टेंस कितना काम कर रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आके कोई कंफर्मेशन देता है बियरिश साइड का, कोई बियरिश कैंडल या कोई टेक्निकल लगा के कंफर्मेशन मिलती है, तो आप बेसिकली डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, जहाँ से प्राइस वापस बार बार नीचे गिरता है, और जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर चढ़ता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। अब तुम्हें सेटअप कैसे करना है कि जब सपोर्ट पे प्राइस आए तो यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले, बुलिश कंफर्मेशन यानी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिले बुलिश टाइप का, तो आप बाय की तरफ प्लान करो। रेसिस्टेंस पे क्या करोगे? रेसिस्टेंस पे कोई बेसिकली सेलिंग कंफर्मेशन मिले लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई सेलिंग साइड का, तो वहाँ पे आप सेल करो। ब्रेकआउट पे जब एंट्री लो, यानी कि अगर प्राइस तोड़ दिया इस रेसिस्टेंस को, 2-3 बार टेस्ट किया, इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद तुम यहाँ पे वैल्यूम को देखो, अगर वैल्यूम ने भी स्पाइक मारा तो इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर प्लान कर सकते हो। ये सब सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा तुम्हें मार्केट समझ में आएगा, प्राइस एक्शन समझ में आएगा। तो 3 सेटअप होते हैं बेसिक लेवल पे, एक सपोर्ट पे बाय करना, रेसिस्टेंस पे सेल करना, और ब्रेकआउट आए तो कंफर्मेशन पे एंट्री लेना। दैट इज द सिंपल स्ट्रैटेजी बट वेरी इफेक्टिव वे। अब एंट्री रूल समझते हैं। तो एंट्री तब चलना है कैंडल कंफर्मेशन मिले, फेक ब्रेकआउट अवॉइड करो, जल्दी मत करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सपोर्ट पे अगर आया प्राइस
तो यहाँ पे अगर किसी बुलिश टाइप का कैंडल मिला, कि बुलिश कंफर्मेशन मिला, तो बेसिकली आप अपसाइड की तरफ प्लान कर सकते हो। मान लो जैसे ये था, ये ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही थी मान लेते हैं। अब इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करने दो, जैसे इसके आप प्रीवियस हाई को तोड़े, आप ट्रेड प्लान करो, एसएल यहाँ लगाओ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक की टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे क्या मिला, कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले, बुलिश माइक लाइक हैमर टाइप की कैंडल मिले, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट पे बेसिकली वेट करो, क्या वैल्यूम हाई स्पाइक किया और रीटेस्ट करने पर प्राइस वापस मूव करने लगा, तो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। बट यहाँ पे फेक ट्रैपिंग भी बहुत होती है, तो वो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कब ट्रैप हो रहा है, कब रियल मूव ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये होते हैं एंट्री के सिंपल रूल, जो कि बहुत ही पावरफुल कंफर्मेशन देखना होता है। स्टॉप लॉस ऑलवेज भी सपोर्ट के नीचे, यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट के नीचे एसएल लगाओगे, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल लगाओगे। स्ट्रक्चर बेस्ड एसएल होना चाहिए। स्ट्रक्चर से रेजिस्टेंस है, यहाँ से स्विंग हाई बना आया लौटा, तो अब इसके जस्ट ऊपर क्या लगा सकते हो, एसएल लगा सकते हो। तो ये होता है एसएल का तरीका। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ, बाकी मैंने ऑलरेडी बहुत ही एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। टारगेट रूल दैट इज सिंपल मैंने बनाया, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस या 1:2 रखो। रिस्क जितना कम रखोगे रिवॉर्ड उतना अच्छा बनेगा। तो टारगेट क्या रख सकते हो, ऐसा लगा दिया, इसका टारगेट रेजिस्टेंस तक ले जा सकते हो, या बेसिकली 1:2 तक के टारगेट प्रेफर कर सकते हो। तो ये टारगेट का रूल हो गया आपका। तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक। तुम्हें अगर शुरू कर रहे हो 500,000 रुपये से सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम प्राइस एक्शन में बेसिक समझ सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे बेसिकली किसी कंफर्मेशन के साथ अपसाइड का ट्रेड लो, और रेजिस्टेंस पे किसी कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड का ट्रेड लो। ब्रेकआउट आए तो वेट करो, कंफर्मेशन मिलने के बाद प्लान करो, ठीक है, ब्रेकआउट को। एसएल क्या रखोगे, हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर नीचे, और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक की, या 1:2 रख सकते हो। तो दैट इज़ द बेसिक। इस स्ट्रैटेजी पे तुम अभी बेसिक करके काम करो, क्योंकि ये बहुत ही लो, मतलब रिस्की बहुत कम होती है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे तो तुम बीच में ट्रेड कभी नहीं करोगे, तुम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही प्लान करोगे। उससे बहुत सारे तुम्हारे ओवर ट्रेडिंग, रॉन्ग ट्रेडिंग सब अवॉइड हो जाएंगी। अब कुछ कॉमन मिस्टेक दिमाग में रखो, कोई भी किसी भी जगह जल्दी एंट्री ना, अगर तुमने 1 आवर में या 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो वेट करो, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आने दो, कंफर्मेशन मिलने दो, फिर ट्रेड प्लान करो। किसी टाइप की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फेक ब्रेकआउट बहुत होंगे अभी धीरे धीरे, जब तुम सीखोगे ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो अकाउंट एक ही 2 दिन में ट्रेड में गायब हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अगर तुम्हारे कंटिन्यू 3 प्रॉफिट भी हो गए, तब भी अपने जो रूल है, जो डिसिप्लिन है, जो पोजीशन साइजिंग है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, उसको फॉलो करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजीशन साइजिंग नहीं कर देना। लॉस गारंटीड होता है, इसलिए हमेशा मेंटेन रखना है इन सारी मिस्टेक्स को। तो जल्दी एंट्री नहीं करनी है, फेक ब्रेकआउट से बचना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में अपने पोजीशन साइजिंग, जो भी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी है, उसको मेंटेन रखना है। कुछ रियल एग्जांपल समझते हैं। इससे रेजिस्टेंस था एक, प्राइस इसको 2 बार टच किया था, अब यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया, वैल्यूम ने स्पाइक मारा, फिर ये नीचे आया, इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये रखा एसएल, और फिर आप 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और रेजिस्टेंस पे भी करना हो तो रेजिस्टेंस पे भी कर सकते हो, बट यहाँ कंफर्मेशन मिलने दो, ठीक है। तो क्लीन ब्रेकआउट ट्रेड, इस पैटर्न को रिपीट करो, बहुत ही ईजिली आप पैसा बनाओगे। माइंडसेट इज़ ऑलवेज, स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए। जितने ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करते, 5 6 10 इंडिकेटर नहीं लगाते, 4 5 स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते, वो कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं, उसी को सिंपल तरीके से यूज़ करना सीखते हैं। तो स्ट्रैटेजी जितना सिंपल होगी उतना ही बढ़िया रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखना मुश्किल होता है। सर एक और स्ट्रैटेजी तो तुमने सीख लिया, बहुत सिंपल है, लेकिन जो भी डिसिप्लिन है, जो भी तुमने रूल, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट ये सब बनाया है, इसको फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशन अगर कंट्रोल रहेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि एट द एंड तुम्हें पता चलेगा कि जैसे जैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए, साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिए, डिसिप्लिन फॉलो करने लगे, ऑटोमेटिक तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। फिर तुम्हें किसी तरह का झाम वाम नहीं करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक, किस तरीके से हम बिगिनर लेवल पे काम कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी वो नहीं जो कॉम्प्लेक्स होती है, बेस्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जो तुम अच्छे से फॉलो कर सको। कंसिस्टेंसी जितना बनाओगे अपने स्ट्रैटेजीज पे, अपने रूल पे, उतनी जल्दी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो होपफुली जो भी बिगिनर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आया किस तरीके से तुम स्टॉक मार्केट में बेसिक लेवल पे काम कर सकते हो। तुम्हें बस एक सपोर्ट देखना है, एक रेसिस्टेंस देखना है, या तो सपोर्ट पे कंफर्मेशन मिले बाइंग का तो करो, या रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन मिले सेल का करो। अगर ब्रेकआउट आया तो रीटेस्ट होने के बाद प्राइस मूव करे तो फिर ट्रेड करो। ये सब बेसिकली 3 सेटअप हो गए आपके। एसएल मैंने बता दिया किस तरीके से प्लान करना है,
टारगेट मैंने बता दिया किस तरीके से प्लान करना है, क्या-क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी वो बता दिया। तो इतनी चीज़ को बेसिक लेवल पे तुम अपने ट्रेडिंग रूटीन में लाओ, यानी कि ये सिर्फ़ चीज़ें फ़ॉलो करते जाओ। जितना भी ट्रेड करने जा रहे हो ₹500 से, ₹1000 से, तो इन्हीं चीज़ को फ़ॉलो करो, धीरे-धीरे देखना इम्प्रूव तुम करने लगोगे। सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना प्राइस एक्शन जितने लोगों को ये बेसिक वीडियो समझ में आए। मास्टर प्राइस, इग्नोर नॉइज़, यानी कि जितना ज़्यादा प्राइस को अच्छे से मास्टर करोगे, उतनी जल्दी तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट इंडिकेटर पे डिपेंड रहो करोगे, तो एट द एंड तुम लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, सो दैट पता चला कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आई। तो होपफुली वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।